जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विस्मित रानी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। काजल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी। साधना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज हमारा टर्न है। हम बोलो। अभी टाइम है माता जी। जी 3 मिनट टाइम है माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु। विशाल प्रभु जी आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ माता जी। महाराष्ट्र में कहाँ पे? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। आप भी महाराष्ट्र से हो क्या माता जी? हाँ मैं जलगांव के पास। जलगांव के पास कहाँ से हो माता जी? नारायणगांव में। वरनगांव। मैं भी जलगांव में रहता था, बुधवाड़ में। अच्छा। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी, माता जी, रेखा माता जी, रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता जी सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। मन कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी, सभी सुजाता भक्तों को माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत। ममता माता जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा दंडवत सुजाता माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे कृष्ण। कृष्ण तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सब भक्तों मंजरी को। माता जी दंडवत। सुश्री माता जी। हरे अशोक कृष्णा प्रभु जी अशोक दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रणाम दंडवत आपको। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत सब प्रणाम। भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्ण माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। दिव्य माता जी दंडवत प्रणाम। विस्मिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी नरसिंह आरती गाइएगा।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने प्रह्लादलादायिने हिरण्यकाशिपूर्वजा शिलादङ्का नखलाये शिलादङ्का नखलाये हितो नरसिंह परतो नरसिंह हितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वै नरसिंह हृदय नरसिंह वै नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तव करकमलपरि नख अद्भुत शृङ्गं दलितो हिरण्यकशिपो तनवृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता दशनाम जी। हरे अपराधी बोल दीजिएगा। दशनाम अपराधी फर्स्ट पवित्र पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवत का निंदा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी शिव भक्तों को ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उसके भिन्न समझना। थर्ड, आध्यात्मिक गुरु की निंदा करना अथवा उनको साधारण मनुष्य समझना। फोर, वैदिक शास्त्रों और उसका प्रमाण का खंडन करना। फाइव, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम पर अर्थवत आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी महिमा सुनने पर वो आसक्ति को बनाए रखना। 11, ध्यान पूर्वक जप करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्त को इन 10 नाम अपराध से सदा बचना चाहिए ताकि जीवन की अवस्था सीधी प्राप्त हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता हरि जी। बोल माता जी, हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल मुझे माता आपकी जी। कृपा हरे हरि बोल, बहुत सुंदर। की कृपा प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रतिग्रह माता प्रणाम। जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम रंजना माता हरे जी। कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। सुमन माता जी, आप अनम्यूट हैं, बहुत देर से म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा सुमन कुमारी माता जी, माता आप जी। आप अपना वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सुमन हाँ माता जी जी। माता जी, एक मिनट करता हूँ माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आपका काफी समय से अनम्यूट था, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही थी। हरे कृष्णा सब भक्तों को। आज लगता है मेरे को, देख रहा हूँ 2 भक्त नए आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये बता दूं सब भक्तों को और नए भक्तों को तो बताना हूँ, पुराने भक्तों को पता है कि गुरु जी 3 सत्र लेते हैं। सुबह 4 बजे जो पटाख होती है, उसके बाद चकवाला, और 6 बजे मंगल आरती वगैरह होती है। मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होता है। 9 से लेके 10:15 तक भगवतम सत्र होता है, और 3 से लेके 4:30 तक, वैसे इसका समय 2:45 है, 2:45 से लेके 4 बजे तक इसका गीता सत्र ये है। एक्चुअली गीता सत्र है, तो गीता सत्र होता है। आजकल क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो ये श्री कृष्ण लीला विशेष का कार्यक्रम रखा गुरु जी ने। दूसरी बात, सब भक्तों को कैमरा ऑन रखना है, अपना माइक म्यूट रखना है। कैमरा ऑन रखने का एक तो ये है कि गुरु जी की कृपा दृष्टि रहती है सब पे। दूसरा ये रहता है, गुरु जी देखते हैं कोई ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है, नहीं कर रहा है। तीसरा, हम भक्तों को पता लगता है भाई ये भी हमारे सत्संगी हैं, हमारे सत्संग में आते हैं, हमारे भाई बहन हैं, ताकि कहीं इनसे कोई मुलाकात हो जाए, पहचान जाए आदमी। तो ये मेन कारण है, कैमरा ऑन रखने के 3 कारण मेन है। अपना माइक म्यूट रखना है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते हैं या कोई भक्त प्रश्न करता है या गुरुजी किसी से पूछते हैं, तो उससे फिर अगर किसी और का कैमरा वो माइक चल रहा हो तो उसमें डिस्टरबेंस आती है। और दूसरी बात, जैसे सब भक्तों को पता है कि यात्रा निकल रही है गुरुजी के नेतृत्व में, वृंदावन यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा। वृंदावन यात्रा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, और श्री जगन्नाथपुरी यात्रा 22 नवंबर से 26 नवंबर तक है। और जगन्नाथ यात्रा में श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी आ रहे हैं, तो जो उनके दर्शन करना चाहते हैं तो वो 21 की शाम को या सुबह 22 की वहां पे पहुंचे। वृंदावन यात्रा के 2200 रुपए हैं, 2200 रुपए पर हेड है, जिसमें आपका रहने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है। और जगन्नाथपुरी में 2500 रुपए हैं, उसमें रहने की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, लंच और डिनर की व्यवस्था शामिल है। तो जो जाना चाहते हैं भक्तजन, वो कृपया अपना अपना सीट बुक करा लें। अभी सीट अवेलेबल है, क्योंकि अभी समय है, अप्रोक्सीमेट 2 महीने हैं पड़े हैं अभी, तो टिकट तो अवेलेबल हो सकती है हो। तो और 500 रुपये अग्रिम राशि, 500 रुपये अग्रिम राशि गुरु जी को भेज दें, ताकि गुरु जी की आपके रहने की व्यवस्था के लिए होटल बुक कर दें, ये जरूरी है। तीसरी बात, हमारा महापर्व जन्माष्टमी आ रही है, और आपको भी पता है कि गुरु जी हमारे सुबह की क्लास के बाद निकलते हैं कलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है भगवान श्री कृष्ण का, जिनके आश्रय हम बैठे हैं, हर चीज के जो स्वामी हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम जन्माष्टमी पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में अपना योगदान दें, अपनी सेवा प्रदान करें।
जैसा कि वहां पे बहुत 30,000 अभी आने वाले हैं इको विलेज में, तो 30,000 भक्तों की व्यवस्था करना 18 लाख रुपया केवल टेंट का है। तो 30,000 व्यक्तियों की व्यवस्था करना तो खर्चा तो आता ही है। तो जो भक्त इसमें अपना योगदान देना चाहता है वो कृपया करके गुरु जी के नंबर पे अपना यूपीआई कर दे और गुरु जी द्वारा वहां आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी इको विलेज मंदिर से, इस्कॉन मंदिर से। और जो भक्त 500 रुपये या उससे अधिक देगा उसको वहां से इको विलेज से प्रसाद प्राप्त होगा, श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा, आशीष प्राप्त होगा। तो जो भक्त कलेक्शन कर रहे हैं वो कृपया अपना जो कलेक्ट हुआ है वो भेज दें गुरु जी को, बाकी धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि गुरु जी ने वहां पे मंदिर में 1 तारीख को पैसे जो उनको टारगेट मिला हुआ है जमा कराएं। तो कृपया इसे अन्यथा ना लें, ये आपकी सेवा है भगवान के प्रति, तो इसे जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कोई गलती हो क्षमा बख्शना। हरे कृष्णा। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे माता कृष्णा, जी। प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो कल हमने चर्चा की तो उसके बारे में जरा 5 मिनट में बताएं, इसका टर्न था आज। हरे जी कृष्णा गुरु गुरु जी, जी, मेरा धन्यवाद प्रणाम। टर्न था। सुमन माता जी, कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। गुरु जी, आज 2 भक्त नए लगते हैं हमको। एक बेबी ताई कोले माता जी हैं जी, वो खाले, एक तूफान सबरन ट्रे हैं प्रभु जी। तो हम इनका स्वागत करते हैं। और इन भक्तों के लिए जो नए भक्त हैं उनको मैं गुरु जी का परिचय छोटा सा दे दूं। हमारे गुरु जी जो प्रवचन देते हैं गीता, उनका नाम पूज्य श्री अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरीन इंजीनियर में बीटेक की है और 10 साल तक मर्चेंट नेवी में अपना जॉब भी किया है, सेवाएं प्रदान एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय श्री कृष्ण भावना भावित प्रचार और प्रसार में लगाया है और उसी के अंतर्गत ये हमारे प्रवचन करते हैं, क्लास देते हैं। ये गीता का प्रचार और प्रसार है और हमें इनकी आशीष है। वह ग्रस्त हैं और ये हमें अपना समय, कीमती समय देते हैं। और ये बड़े, मैं आपको क्या कहूँ, एकदम एकनिष्ठ डेडिकेटेड वो हैं, श्री कृष्ण के प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं, भक्तों के प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं। कैसे भी हो, ये कभी भी भक्तों अपनी क्लास मिस कर देते हैं कभी कभी, पर गुरु जी कभी नहीं करते। ये एक हमारे लिए एक छतरी के समान है जो हमें धूप और बरसात से बचाती है। तो हम इनका आभार प्रकट करते हैं और गुरु जी के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम हरे हरे, हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे हरे राम, राम, हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे राम हरे। राम।
हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे गुरु जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण गुरु राम जी धन्यवाद, दंडवत सब भक्तों का प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण सभी और नए भक्तों भक्तों को का मेरा धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। तो हरे कृष्णा गुरु जी, समय दंडवत थोड़ा प्रणाम। ज्यादा हो गया जी। हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली ही। हम समय थोड़ा सा हो गया है और हमारा आज का टॉपिक बहुत लंबा है, तो इसके लिए जी बिस्मिता रानी तुमको बोलना है तो बोल सकती हो, तूने कुछ तैयारी की है? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री हाँ कृष्ण ने जो पांडव को मिलने के लिए जो पांडवगण को मिलने के लिए गए थे, उससे युधिष्ठिर के साथ बहुत वार्तालाप हुए थे। उस पे समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बोला था कि आपकी जो दिव्य लीला है, जो सुनते हैं उन वो उसको जीवन में अंधकार दूरीभूत हो जाती है। मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। श्री श्री कृष्ण ने जब और इनके बाद जो श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नी थी। द्रौपदी को 16,008 पत्नी द्रौपदी को बोला था कि आप हमारे तो एक पति को हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप कितने 5 पति के साथ आप कितने संतुष्ट हो, आप कैसे ऐसे प्रसन्न लगती हैं। तो कृष्ण के वो जो 101 जो 8 पत्नी थे, फर्स्ट रुक्मिणी थे। रुक्मिणी बोला था द्रौपदी को सब राजकुमार जो सब राजकुमार जो इस की सभा थी, सभा में जो राजकुमार सब उसको विवाह करने के लिए उसको अस्त्र शस्त्र धरने के लिए धर के बैठती है, और जो शिशुपाल ने उसको विवाह करने के लिए करना था, बट कृष्ण ने उनको झपट के सिंह झुंड के जब झुंडों में जैसे ले जाती है, झपट के उससे ले जाती है। और उसके बाद शिशुपाल ने उसको युद्ध करने के लिए गए थे। शिशुपाल को कृष्ण ने युद्ध से हरा दिया, और रुक्मिणी को द्वारिका ले जाते हैं, विवाह कर लेती है उनके। इसके बाद सत्यभामा ने बोलती है जे द्रौपदी, मेरे मेरे पिता प्रसेनजीत जो है, मेरे भाई भ्राता भरत से अशांति हो सदा अशांति रहते हैं, क्योंकि जो अशांत होकर जो उसको वध किया था, क्योंकि वो सुमंतक मानी को चोर उनके बाद जो सुमंतक मानी हो उसको चुराने के लिए कृष्ण के ऊपर आरोप देते हैं। कृष्ण के ऊपर आरोप किया था। कृष्ण के साथ जो युद्ध होकर कृष्ण उनको हरा दिया था। पहले सुमंतक मुनि को कृष्ण के चरण पे समर्पण करके, उसके पिता समर्पण करके जो सत्यभामा को उसका कृष्ण का दासी के रूप में छोड़ देती है, और जब सत्यभामा ने उसको दासी होकर द्वारिका चला गया। उसके बाद जाम्बवती आती है। जाम्बवती ने बोला जे द्रौपदी। ओके ठीक है स्मिता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु ठीक है हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है आज के हमारे कृष्ण लीला के सत्र में। तो जन्माष्टमी बहुत नज़दीक आ रही है, तो इसके उपलक्ष्य पर हम जन्माष्टमी तक हर रोज दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण की दशम स्कंद की लीलाएं यहाँ पर हम कर रहे हैं, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर दिन उनका जन्माष्टमी रहेगा, उस दिन पूरे भाव से हम उनकी सेवा कर सके, उनको याद कर सके। जी जी, तो बिस्मिता रानी माता जी ने थोड़ा बताया हमको किस तरह से कल सत्र हुआ था। तो कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे चर्चा की थी कि द्रौपदी है वह भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से मिलती है, और सबसे पहले रुक्मिणी माता, फिर सत्यभामा, फिर भद्रा, लक्ष्मणा, उसके बाद जाम्बुवती। तो ऐसे 8 रानियों अपने विवाह के बारे में द्रौपदी को बताती है, और 16,100 जो रानियां थी जिसको भौमासुर ने बंदी बनाया था, उनके प्रतिनिधि के रूप में रोहिणी, उनकी एक पत्नी है, वह बताती है कि किस तरह से हमारा विवाह हुआ। तो जी, तो इसके पहले तो आज हम इसी लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका भाव सब बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा खींची जाती है, वो जो भाव होता है जिसमें राधा रानी कुरुक्षेत्र में आती है, सारी गोपियां, और वही वो स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इस कथा का आस्वादन कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 10 से 15 मिनट हम सवाल जवाब के लिए रखेंगे, तो आप अपने सवाल है वो लिख के रखिए, और जब कथा समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो भक्त नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो हमारे 3 सत्र चलते हैं आपकी जानकारी के लिए। पहला सत्र सुबह 4 से 7 बजे तक चलता है, जिसमें हम जपा करते हैं। सुबह 4 बजे जपा टॉक होता है, और सुबह 9 से 10 बजे भागवत का कक्षा होती है। भागवतम का दूसरा स्कंद आज ही हमने शुरू किया है, और दोपहर के सत्र में भगवत गीता के सेशन होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हमने ये कृष्ण की कथा का आयोजन किया है। इसके पूर्व हमने पूरे 12 स्कंद में से 7 स्कंद कवर किए हैं, जिसमें हमने संक्षिप्त में हर एक स्कंद की कथा के बारे में आप सभी को अवगत कराया है। ओके, तो हम 10वें स्कंद का 82 अध्याय पढ़ रहे हैं। जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत बता रहे हैं, और वो कह रहे थे कि एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे, तो उस समय विराट सूर्य ग्रहण पड़ा, मानो वह भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया हो। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण उस समय पड़ा था, और
सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अनेक लोग पुण्य अर्जित करने की इच्छा से समंत पंचक नामक पवित्र स्थान में चले गए। तो एक रिवाज होता है कि जब कोई ग्रहण होता है तो स्नान करने की जाने की प्रथा होती है। तो हमारे यहाँ पर भी जब पुरुषोत्तम मास खत्म हो रहा था तो गोवर्धन इको विलेज से कुछ भक्त है गोदावरी नदी पे गए थे, यहाँ पर नासिक में, जो 150 किलोमीटर है। और कुछ भक्त है बाण गंगा करके है, जो राधा गोपीनाथ मंदिर के बगल में ही है, तो वहां पर स्नान करने के लिए गए थे पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में। तो व्रत छोड़ने की वो प्रथा होती है। तो ये सारे लोग समंत पंचक नामक पवित्र स्थान में चले गए। तो ये समंत पंचक नामक पवित्र तीर्थस्थली कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। समंत पंचक, इसको आप नोट कीजिए कि समंत पंचक तीर्थस्थली है ये, तो ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अभी समंत पंचक का थोड़ा इतिहास सुनिए, क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी की लीला के बारे में कुछ वर्णन आता है। तो परशुराम ने समंत पंचक में जब 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था परशुराम जी ने, और उस समय राजाओं की रक्त से विशाल सरोवरों की उत्पत्ति हुई थी। उस समय की बात है। आप सोचो, 21 बार परशुराम जी ने राजाओं की हत्या की थी। कारण ये था कि उस समय राजा थे वह ब्राह्मणों को फॉलो नहीं करते थे, अपने ही मनमाने ढंग से कार्य करते थे। तो अपने पापों से मुक्त करने के लिए उन्होंने समंत पंचक में तीर्थ यात्रा के लिए वहां पर उन्होंने एक सरोवर की स्थापना की, क्योंकि वो सारा रक्त है ना। तो यहाँ पर बताया है कि उस समय जो रक्त बहा था, है ना। तो परशुराम जी हालांकि भगवान के अवतार हैं, उनको तो कोई पाप लगने की कोई आशंका ही नहीं है, और भगवान ने ये किया तो उचित ही किया, क्योंकि भगवान कोई चीज गलत कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है कि लेकिन भगवान सामान्य जनों के सामने आदर्श प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं प्रायश्चित करता हूं। तो इसलिए वो समंत पंचक करके एक जगह है, वहां पर उन्होंने एक सरोवर की स्थापना की। ठीक है। तो वहीं पर जितने भी यदुगण है बलशाली, बड़ी शान से वहां पर वो पधार रहे थे। उनके साथ काफी घोड़े थे, काफी हाथी थे, जिसपे वो सवार होकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। समंत पंचक में संत स्वभाव वाले उन यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने गव्य फूलों की माला दान दे दी। उसके पश्चात शास्त्रीय आदेशों के अनुसार एक बार फिर परशुराम के सरोवरों में स्नान किया और उच्च ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया। और उस समय उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने एक ही प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। उन्होंने यही प्रार्थना की। तो बहुत जरूरी है, इस प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हर व्रत का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। तो हम क्यों करते हैं व्रत?
तो आप में से मैं किसी को पूछना चाहता हूँ कि जो भी व्रत आते हैं, है ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या फिर एकादशी हो, या फिर नवरात्रि हो, या फिर महाशिवरात्रि हो, या फिर अलग अलग व्रत होते हैं, श्रावणी सोमवार के व्रत हो, मार्गशीर्ष के गुरुवार, तो ये सब व्रत करने के पीछे क्या हमारी मनीषा होनी चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। प्रियंका कुमारी। मनोभावना होना चाहिए कि भगवान के प्रति। हरे कृष्ण। समझा नहीं, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, वापस एक बार बताइए। बोले कि हम अगर व्रत करते हैं कोई भी, तो ये हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करना चाहिए, ये मनोभावना होना चाहिए गुरु जी। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, हम जो एकादशी का व्रत करते हैं वो तो हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न के लिए करते हैं, लेकिन जब हम दुर्गा माता या फिर जो भी देवी देवता का व्रत करते हैं, तो तभी हमें ये मन में सोच रखना चाहिए कि हम जो जो भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, उसमें भक्ति हमारी प्राप्त हो और हमारी भक्ति आगे बढ़े और हम कृष्ण भक्ति करते जाए अपने मरते दम तक। ये हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा करके हमें बोलते देवी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए और सोच मन में यही रखना चाहिए, किसी भी भौतिक चीजों का हमें सोच नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, तो उत्तर ये मिल गया है, लेकिन इस केस में मेरा और एक प्रश्न था, ध्यानपूर्वक सुनिए, कि अधिकतर जो लोग हैं, खास करके जब कोई व्रत आते हैं, शिव जी के हो या दुर्गा देवी के हो या गणेश जी के हो, तो उस समय काफी लोग व्रत करते हैं। तो व्रत करते समय हमेशा बाहर के लोगों की भावना ये होती है कि बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो, लेकिन एक भक्त जब ये व्रत आते हैं तो उसको किस तरह से देखता है? जी, देवी मंडल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जी, पूछा था उपवास हमें क्यों करना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल अभी कुछ और था। अभी अभी मैंने सवाल पूछा, तूने सुना क्या मुझे पता नहीं। जी, ओके। अनिल शर्मा प्रभु। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली ये शरीर के जरिए हम अपनी मन और आत्मा को हम कंट्रोल करते हैं या उसको संयमित करते हैं उसे, तो इसका मतलब ये। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी मनोभावना यही होनी चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है और उसी में हमारी, और हमें मतलब प्रसन्न करना है, बस यही है उनसे, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो उनको, जिनको हम प्रेम करते हैं उनको प्रसन्न करना ही चाहिए बस। ओके, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपने जो बताया ये सारे शिव जी की भक्त का कोई व्रत आता है या दुर्गा माता का कोई व्रत, मतलब एक भक्त जो होगा, जो कृष्ण भावना में होगा, वो ये व्रत करेगा ही नहीं, कोई उसे जरूरत ही महसूस नहीं होगी इन सब व्रतों को करने का। वो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही जो भी होता है, जन्माष्टमी और एकादशी, वही करेगा। मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो नहीं करती, और मुझे लगता है शायद कोई भी भक्ति ये सब व्रत अब नहीं करेंगे जब वो भक्ति के मार्ग में, कृष्ण भावना में अग्रसर होंगे तो। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। के भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे देवी देवता है, जो भगवान के सेवक है, अगर मैं भगवान उन सेवकों की, अगर वो भावना से उनकी पूजा करता हूँ,
तो दासानुदास भक्ति की अपेक्षा करता हूँ। तो इसलिए सिर्फ मैं इनकी तरफ, भगवान मेरे बॉस है और ये देवी देवता इनके सब सेवक है, और इनकी इनकी जो व्रत वैकल्य करुणा करने वाला हूँ, ये दासानुदास भाव भक्ति रहेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ, ओके जी। तो देखिए, जैसे तितली मिश्रा माता जी ने कहा कि कृष्ण भक्त होता है वह, उसके जो गुरु शिष्य परंपरा, एक बार वो गुरु को अपनाता है तो परंपरा और शास्त्रों में जो चीजें बताई गई है उसको फॉलो करना उसको पड़ता है। और दूसरी बात है कि सबसे आइडल है कि ये व्रत हमें देवी देवताओं के इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, ये देवी देवताओं के भी स्वामी है। जैसे ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु को वरदान दे रहे थे तो ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि मेरे हाथ में उतना ही है कि मैं तुमको अमर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे से भी ऊपर कृष्ण है या विष्णु है, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई घर में वो अकेले भक्त है या अकेली भक्त है और पारिवारिक प्रेशर के नीचे अगर उसको ये करना होता है, मान लो ये व्रत, तो उस समय वह इसलिए व्रत करे ताकि वह उस देवता को ये प्रार्थना करे कि आप मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा दे, जिससे मैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाऊं। तो ये वो कर सकता है अगर उसके घर में पारिवारिक प्रेशर है तो, है ना? क्योंकि मेरे अंदर क्या भावना है ये परिवार को नहीं पता चलती है, बराबर है, हम व्रत क्यों कर रहे हैं। लेकिन आइडियल सबसे बेस्ट है कि अगर घर में उस इतना माहौल नहीं है कि सब लोग फेवरेबल है, तो उस समय आप व्रत नहीं किए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने ये आपको उत्तर दिए। तो फिर अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की अनुमति से शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के नीचे सारे यदुवंशी लोग बैठ गए और यादवों ने देखा कि वहां पर अनेक राजा आए थे, क्योंकि सूर्य ग्रहण पूरे भारत पर पड़ा था। तो ऐसा नहीं कि केवल यदुवंशी लोग आए थे, वहां पर मत्स्य, उशीनर, कौशल्य, विदर्भ, कुरु, इकेय, कुंती एवं केरल, अनेक देशों के राजा थे और उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को भी देखा। तो हे राजा परीक्षित, वहां पर लेकिन और भी संबंधी आए थे। तो यहाँ पर हमारी कथा शुरू हो रही, ध्यानपूर्वक सुनिए अभी। तो वहां पर अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वहां पर नंद महाराज तथा ग्वाल और गोपिया, इनको भी देखा, लेकिन उनके चेहरे में खुशी नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जो दीर्घ काल से चिंतित होने के कारण दुखी थे, तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे इनके दुख का कारण क्या है, तो वो वहां पर क्यों आए थे। क्या वो जगह का नाम था, तो मुझे बताएगा। समंत पंचक, समंत पंचक करके। तो जब एक दूसरे को देखने की अत्यधिक हर्ष से उनके हृदय, रंजना माता जी माइक को बंद कीजिए। एक दूसरे को देखने की अत्यधिक आनंद से उनके हृदय तथा मुख कमल सौंदर्य से खिल उठे। पुरुषों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और अपने नेत्रों से अश्रु गिराते हुए रोमांचित शरीर वाले तथा रुंधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से अनुभव किया है कि जब आप किसी कई दिनों के बाद या कई महीने कई सालों के बाद आप जिससे प्रिय होते हैं या आपका उन पे लगाव होता है, अचानक आपके सामने आते हैं
और आपके आंखें बड़ी हो जाती है, आपका चेहरा खिल जाता है, आपके शरीर पे रोमांच आता है। ऐसा आपने अनुभव किया है? कितने लोगों ने किया है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी जी, सब लोगों ने किया है। ओके, 33, आधे लोगों ने किया है जी। ओके, 42 43 लोग हैं जिन्होंने फिंगर को रेज किया। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने जब कोई आध्यात्मिक तीर्थस्थली जाते हैं और वहां पर हम जब पहली बार या हम किसी मंदिर में जाते हैं, पहली बार हम कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं, या हम पहली बार कोई कथा सुनते हैं, या पहली बार हम भगवान श्री कृष्ण के किसी विषयों के संपर्क में आते हैं और उस समय हमारी भावना एकदम गदगदित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है, आंखों से अश्रु आ जाते हैं। क्या है ये भी फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो ये भी ओके, ये अनुभव करने वाले ज्यादा लग रहे हैं। कम से कम 50 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके, धन्यवाद। अभी मेरा एक सवाल है, इस दो अनुभवों में से कौन सा अनुभव है ये, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में इमोशन सही आ रहे हैं, लेकिन कौन मुझे बता सकता है कि ये दोनों इमोशन में या भावनाओं में क्या फर्क है? जी, ओके, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला जो आपका प्रश्न था कि किसी संबंधी से या किसी ऐसे पारिवारिक किसी उससे मिलकर हमें ऐसा लगता है, तो पहले लगता था जब छोटी उम्र में थे, तब लगता था कि कोई अपना खास जब मिलता है तो तब ऐसा होता है। लेकिन वो समय के साथ जब हम अलग अलग रिश्ते नातों में बन जाते हैं, तो समय के साथ वो जो लगाव होता है वो धुंधला पड़ता जाता है, और जब हम फिर से उसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो खुशी और वो महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मैं भागवतम की ही बात करती हूँ, जैसे सुबह हम रेगुलर 1 महीने से तो पढ़ ही रहे हैं, तो जब मैं कथाएं जब मैंने खुद बैठकर पढ़ी और उसके जब तात्पर्य पढ़े, तो अब जब आपने बोला था कि हाँ आपको लिखना है, तब दोबारा उसको पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये दोबारा पढ़ रही हूँ। फिर से मुझे ऐसे ही लगा कि मैं शायद ये पहली बार ही पढ़ रही हूँ, और उससे भी ज्यादा ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि और ज्यादा हम पास आ रहे हैं कृष्ण के, और ज्यादा पास आ रहे हैं, और बिल्कुल भी फीकापन और ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ हम कितनी बार सुने, ये कितनी बार इसके बारे में बात करें। तो ये मुझे फर्क महसूस होता है कि भौतिक संबंध समय के साथ साथ फीके फीके जैसे लगने लगते हैं। हम ग्रुप में भी आते हैं तो भी हम रोज उन्हीं चेहरों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब ये महसूस नहीं होता कि रोज इन्हीं को ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे संबंध भौतिक नहीं है, यहाँ पे आत्मा का संबंध है जो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत है। मुझे यही महसूस होता है गुरुजी, कुछ गलती हो गई तो क्षमा। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया। हरि बोल माता जी, बहुत हरि सुंदर, बोल बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल। तो एकदम सटीक उत्तर दिया है इन्होंने कि आध्यात्मिक संबंध होता है वह दिन ब दिन बढ़ते जाता है। अभी हम पिछले 2 साल से है, हम ये प्रवचन में मैं स्वयं प्रवचन देता हूँ, उसी समय 2 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे ये कभी ऐसा लगा नहीं कि अभी इसको बंद कर देते हैं, कोई नया चालू करते हैं या फिर कुछ नया सेवा लेते हैं, क्योंकि ये कथा है, ये हर एक दिन एक नया नया आनंद देती है, एक नया नया हमको उत्साह देती है। वही कथा है, वही भक्त है, लेकिन यहाँ पर संबंध है, ये आध्यात्मिक संबंध है जो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। विषय भी हमारा एक ही होता है, कृष्ण कथा, वही गीता,
वही भागवत, वही कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र, हम सालों साल मरते दम तक भी अगर हम ये कह करते रहेंगे तो भी इसमें नई नई मिठास का अनुभव हमें होता रहेगा, क्योंकि ये कृष्ण के संबंधित है। तो यहाँ पर गोपिया, गोपगण, नंद बाबा, सारे लोगों के चेहरे पर दीर्घ काल से चिंता थी। तो अभी हम देखेंगे कि उन सभी ने अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार किया, छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया, एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा एवं कुशल क्षेम पूछने के बाद वे कृष्ण के विषय में बातें करने लगी। तो महारानी कुंती वहां पर आई थी, अपने भाई तथा बहनें और उनके बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाई की पत्नियां, भाभी तथा भगवान मुकुंद से भी मिली। उनसे बातें करते हुए वे अपना शोक भूल गई। जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे कि यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि ये सब लोग दुखी थे जो कृष्ण से प्रेम कर रही थी। हालांकि खास करके ब्रजवासी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला जिक्र कुंती महारानी का आ रहा है, जो भगवान से उतना ही प्रेम करती थी। तो जब वह भगवान से बातें कर रही थी या भगवान के बारे में बातें कर रही थी तो अपना शोक भूल गई। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि कुंती महारानी अपना शोक क्यों भूल गई, हालांकि वो दुखी थी? कौन मुझे बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ा सा आपसे ही पूछते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। सुषमा बैग। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बोलो बोलो। ओके, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। कुंती महारानी जब दुखी थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने उसके लिए, दुखी इसलिए भी थी कि कृष्ण से उसका विछोह हुआ था भगवान जी से। तो हर बार हर समय वो श्री कृष्ण से के बारे में सोचते रहते थे, मिलना चाहते थे, उनके दर्शन पाना चाहते थे। और जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तो जैसे सूर्य के सामने अंधेरा खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान जी के सामने उनकी जो आत्मा का मिलन हुआ, जो आंतरिक ऐसी, वो आदमी जब ये मिलन होता है ना गुरु जी, तो आदमी बयान नहीं कर सकता शब्दों में कितना पावन और पवित्र होता है। उसमें सब दुख सुख सब डूब जाते हैं उसमें, और एक नई नई आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम रोज कथा सुनते हैं, हमें नई नित नई कथा लगती है, चाहे हमने कितनी बार भी सुनी हो। तो जैसे अंधेरा खत्म होता है सूर्य के सामने, ऐसे ही शोक डूब गए सारे। जी जी, धन्यवाद। तो अच्छा जवाब दिया अशोक चावला प्रभु का उत्तर सबको अच्छा लगा होगा, उन्होंने जो उत्तर दिया। हरी बोल, बहुत सुंदर था। हरि बोल प्रभु जी। तो जी, तो शोक है वो भूल गई वो, क्योंकि शोक का कारण क्या था? कृष्ण से जुदा होना। लेकिन अभी कृष्ण से मिलन हो गया मेरा, तो वो सब भूल गई वो कि क्या मेरा शोक था। तो इसलिए मैं वापस आपको कह रहा हूँ, घर में कितनी भी पारिवारिक विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आई, लेकिन कभी भी आप सत्संग में का जो समय होता है उसको
पीठ मत दिखाइए, क्योंकि वो जो दुख है उसका निवारण केवल कृष्ण कथा ही है। और गोपियां भी यही कहते हैं कि आपकी कथा अमृत के समान है और हम इस संसार में दुखों से बहुत पीड़ित है, और हम जब आपकी कथा हमारे कर्ण रंध्रों में प्रवेश कराती है तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम अमृत का आस्वादन कर रही हो। तो ये गोपियों का अपना निजी अनुभव है। तो इसलिए हमें कितना भी सांसारिक ताप क्यों ना हमारे जीवन में आए, हमें कृष्ण कथा को हमेशा दवाई की तरह लेना चाहिए। और जब हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे, फिर यही कृष्ण कथा हमें अमृत का आस्वादन करने में सक्षम रहेगी। तो आगे बताते हैं कि महारानी कुंती कहती है, हे मेरे सम्माननीय भाई। किसको कह रही है वो कह रही है अपने भाई वसुदेव को, कि वसुदेव जी भी वहां पर आए हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही है, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। क्या बोल रही है कुंती महारानी कि मेरी विपदाओं के दिनों में आप मुझे भूल गए, यद्यपि आप साधु स्वभाव वाले हैं। और मैंने अनुभव किया मेरी इच्छाएं हमेशा विफल रही। जो जो मैंने जीवन में भैया योजना बनाई थी सब असफल रही। ये कौन बोल रही है? कुंती महारानी। महारानी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी वसुदेव कुंती माता के भाई थे क्या? जी 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 जी, सगे भाई थे वो, सगे या सुलत भाई थे, चाचा के लड़के थे जी। तो जी, तो इस तरीके से जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता उसके मित्र तथा परिवार वाले, यहाँ तक कि बच्चे, भाई तथा माता पिता भी अपने प्रियजन को भूल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप सबको पता होगा कि जब हम गरीब हो जाते हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो हम देखते हैं कि रिश्तेदार भी हमको पीठ घुमाते हैं, कोई हमको पूछता नहीं है। तो कुंती महारानी अपनी वो सारी बातें याद कर रही है कि भैया मैं जब विपरीत परिस्थिति में थी, मेरे पति गुजर गए थे, मैं विधवा थी, मेरे हाथ में 5 बच्चे थे, ऐसी अवस्था में मैं धृतराष्ट्र के नीचे वहीं पर रह रही थी। उस समय वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, अपने भाई को कह रही थी। सब मुझे भूल गए। कितने लोगों का ये अनुभव है अपने निजी जीवन में? जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, मुझे लगता है कि यह अनुभव भगवान हर एक भक्त को देते ही है कि जब कोई विपदा आती है तो अपने संबंधी लोग भी हमको भूल जाते हैं जी जी। ओके, तो बहुत सारे भक्तों के साथ ये होता ही है। इसका मुख्य कारण है कि कृष्ण हमको बताना चाह रहे हैं कि संसार में तुम्हें मदद करने वाला या तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला केवल मैं ही हूँ, कृष्ण ही। और आपको पता होगा कि संसार में हम कभी कभी कोई हमको समझ नहीं पाता है, परिवार में भी हम जिनके साथ रहते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, केवल एक व्यक्ति आपकी भावनाओं को हमेशा समझेगा और वो है भगवान श्री कृष्ण। हम जब यहाँ से हमारी भक्ति को पूर्ण करने के पश्चात हम जब गोलोक वृंदावन चले जाते हैं तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वार पे ही खड़े रहते हैं। उनके आंखों में अश्रु होते हैं और अश्रुपूर्ण नयनों से वो हमारा आलिंगन करते हैं
और वो सारी बातें हमको बताते हैं उस समय कि कैसे आप भक्ति कर रहे थे, कैसे आपने मेरी भक्ति को करने के लिए इतनी पीड़ा सहन की। वो सारी बातें भगवान आपको याद दिलाते हैं। और उस समय आप जब देखते कि कृष्ण, आपको ये सारी बातें याद थी, मैं तो भूल गया था या मैं भूल गई थी। तो इसलिए कृष्ण है वो। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि हम आपसे भी ज्यादा कृष्ण की इच्छा है कि आप जल्दी भगवत धाम आए। समझ में आ रहा है क्या? हमसे भी कृष्ण की ज्यादा इच्छा है कि हम जल्दी भगवत धाम आए। तो कृष्ण हमारी राह देख रहे हैं कि कब हम जल्दी से जल्दी हमारे स्वयं अब के अपने घर हम चले जाए, क्योंकि संसार में जितना हम रहने की योजना बनाएंगी उतना हमको विपदा मिलेगी, क्योंकि संसार केवल और केवल विपदाओं से भरा है। ओके, तो कुंती महारानी अपना दुख व्यक्त करती है। आगे कहती है कि फिर वसुदेव कहती है, हे बहन तुम हम पर नाराज न हो। क्या कहते हैं? बहन मुझ पे नाराज मत हो, हम सामान्य व्यक्ति भाग्य के खिलौने हैं। निसंदेह मनुष्य चाहे अपने आप कार्य करे या अन्य द्वारा करने को बाध्य किया जाए, वह सदैव भगवान के नियंत्रण में ही रहता है। क्योंकि अगर माया भी है तो माया किसकी शक्ति है? ये माया भी कृष्ण की शक्ति है ना? तो इसके लिए अगर हम इस संसार की चमकीली वस्तुओं में आकर्षित होते हैं और हम सोचते हैं कि मैं माया में आकर्षित हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं। कृष्ण ने ही माया की रचना की है। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि कृष्ण ने माया की रचना क्यों की? कौन इसका सही उत्तर दे पाएगा? जी, फिंगर को रेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, अभी कीजिए। कृष्ण ने माया की रचना क्यों की? क्यों कृष्ण ने इस तरह से ये संसार बनाया? ओके जी, बोलो उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण ने माया की रचना इसलिए की ताकि हम यहाँ पर आनंद ले सके, मतलब मजा कर सके। यदि हमें सब कुछ याद रहा तो हम नहीं कर पाएंगे, इस कारण हम यहाँ पर जिद करके आए हैं। ओके ठीक है। मंजरी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण ने माया को इसीलिए रचना की थी कि हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो आप एक बार बताए थे कि जैसे एक ज्वेलरी दुकान में सोना लेते हैं तो इसको बहुत ही सफाई करके लेते हैं, इसीलिए हमारे अंदर में जैसे बहुत सारी कलमश है उसको वो अच्छे करके लेने के लिए माया को रचना की है, परीक्षा लेने के लिए एक तरफ से। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके ओके। मीनाक्षी रावत। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम सब जब कृष्ण को भूलकर यहाँ पर आते हैं तो कृष्ण हमको यहाँ पे माया की रचना इसीलिए करते हैं कि हमको यहाँ पे अटकाना चाहते हैं। और जो कृष्ण को सच्ची में प्राप्त करना चाहता है वो हरि नाम का संकीर्तन करेगा और सत्संग अटेंड करेगा और कृष्ण को फिर से प्राप्त करेगा। और जो कृष्ण को नहीं जो जिसको कृष्ण नहीं चाहिए वो माया में ऐसे ही दिन भर भटकता रहता है। उसको हर चीज में उसको माया ही दिखाई देता है। हरि ओके, तो इसका एक लाइन में उत्तर है कि कृष्ण ने माया को क्यों बनाया? क्योंकि हमने इच्छा की कि मुझे माया के साथ रहना है, मुझे कृष्ण के साथ नहीं रहना है, मुझे माया के साथ रहना है, तो इसलिए कृष्ण ने माया की रचना की। बहुत सिंपल इसका आंसर है। और फिर सवाल ये आता है कि
हमने ये इच्छा क्यों की? तो मैं वापस बता रहा हूँ कि भगवान ने हमको इच्छा स्वतंत्रता दी है। भले हम कृष्ण के नियंत्रण में हैं, लेकिन मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है या नहीं करनी है, इसकी स्वतंत्रता हम सब जीवात्माओं को प्रदान की गई है। और 99% कलयुग में ऐसे ही लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे यही रहना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा कारण ये भी है कि अभी तक उसके जीवन में कृष्ण के भक्त की कृपा नहीं हुई, इसलिए भी वो इसी संसार में रहना चाहता है। लेकिन ये संसार भगवान ने इस तरह से बनाया है, जिस तरह से आपने चूल्हे में गए हो और आपने केक बनाने की आपकी इच्छा है, और आप केक की सारी रेसिपी है, आपने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, लेकिन आपने शक्कर की जगह क्या डाला उसमें? नमक डाला। नमक। अभी वो केक तैयार हुआ है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसका आस्वादन करने जाओगे तो आपका अनुभव कैसा रहेगा? आपका अनुभव बहुत खराब रहेगा। तो इसी तरह से संसार भगवान ने बनाया इतना सुंदर है, लेकिन इसमें इमोशन कौन से डाले हैं? दुखमय इमोशन डाले हैं। जब जब आप मजा करने जाओगे आपको दुख मिलेगा। तो इस तरह से भगवान ने डिजाइन किया है। ओके गुरुजी, एक लाइन में मैं भी बताने की कोशिश करूं। जी बताइए। मेरे हिसाब से गुरुजी, ये माया एक जैसे जैसे बिजली का टेस्टर होता है वैसे टेस्टर है। कोई हम में भक्ति रूपी करंट कितना बह रहा है, उसमें टेस्टर में कितनी लाइट आ रही है। जैसे हम टेस्ट करते हैं ना, करंट आता है तो टेस्टर की लाइट जलती है। तो हमें भक्ति रूपी कितनी लाइट हमें मिल रही है, हम कितना कनेक्टेड है भगवान के लिए, और माया में कितना कनेक्टेड है भौतिक आकाश के लिए। ये एक टेस्टर है माया हमारे लिए गुरुजी। जी जी। तो इस तरीके से हे बहन, कंस के द्वारा हम सताए गए और उसी भगवान ने कंस को मार दिया, और विधाता की कृपा से हम अपने अपने घरों में लौट सके। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वसुदेव, उग्रसेन तथा यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया। उसके पश्चात फिर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव, उनकी पत्नियां, कृपाचार्य, विदुर, कुंती महारानी, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, काशीराज, सब लोग वहां पर समस्त ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नियों के साथ खड़े हुए और किसको देख रहे थे? सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। अगर मैं आपको बताऊं कि द्वारका में रोज रानी या कृष्ण को देखती थी, रोज, क्योंकि वो कृष्ण उनके साथ ही रह रहे थे, लेकिन हमेशा रानी यही सोचती थी कि मैंने कृष्ण को इतने अच्छे से देखा ही नहीं। तो भले वो रोज कृष्ण को देखते थे द्वारकावासी, लेकिन जब जब उनको अवसर मिलता था कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण पधारे हैं, तो वो ऐसे दौड़कर चले जाते थे जैसे वो उनका पहली बार दर्शन कर रहे हो। देखिए कितनी सुंदरता है ना, ये है कृष्ण के दिव्य रूप की सुंदरता। हम इस संसार में हमारे परिवार वालों को रोज देखते हैं, तो इच्छा होती है रोज मैं उनके दर्शन करूं, रोज मैं उनको देखूं, चाहे आपका कितना भी लगाव हो। होता है? नहीं होता है ना? पति बोलता है कि 8 घंटा में बाहर जाता हूं, तुमसे छुटकारा मुझे मिल जाता है थोड़े समय के लिए। पत्नी बोलती है आज आप ऑफिस नहीं गए, अरे बाप रे, फिर आज मुझे आपको देखना ही पड़ेगा लगता है 24 घंटा। तो इस तरह से प्रतिक्रिया है ना इस संसार में देखी जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये सारे भक्त जब जब देखते थे, तब उनकी यही मनीषा होती थी कि मैं पहली बार देखने जा रही हूं मेरे कृष्ण को।
तो इस तरीके से जब बलराम तथा कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके तो ये राजा अतीत प्रसन्न हुए। जी, उसके पश्चात वहां पर काफी लोग आए थे ब्रह्मांड से, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो सूर्य ग्रहण एक बहाना था एक्चुअली। सब लोग किसके दर्शन करने आए थे वहां पर? भगवान कृष्ण कृष्ण के दर्शन करने आए थे, है ना। दर्शन करने। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, अभी सुनिए राजन परीक्षित, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं तो वे तुरंत उनसे भेंट करने गए। सारे ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अलग वस्तुएं लादकर उनके साथ हो लिए। तो ब्रज के ग्वाले कुरुक्षेत्र में कुछ दिन रुकने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को देखे बहुत साल हो गए थे। क्योंकि कृष्ण, आप सबको पता है, अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं और मथुरा से उनको ये अपेक्षित था कि कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण मथुरा से कहाँ गए? कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए। द्वारिका चले गए। जी, तो इसलिए सारे जितने भी ब्रजवासी थे बहुत चिंतित हुए। आपको पता है ब्रजवासी का जीवन कैसा होता है? कृष्ण के बिना उनको एक पल सहस्त्र युगों के समान लगता है। कृष्ण के बिना एक पल, और हमें कृष्ण के बिना एक पल कुछ लगता है? हरे कृष्णा गुरु जी। ये स्थिति हमारी कब आएगी गुरु जी? जी जी, आएगी आएगी, एक दिन जरूर आएगी। आप सत्संग में आते रहिए, एक दिन जरूर आएगी। ओके, तो कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण वहां पर आ चुके थे। सारे ग्वाल बाल, पता है ग्वाल बाल ये बहुत गरीब थे, क्योंकि इनका बिजनेस क्या था? इनका बिजनेस केवल दूध दही मक्खन, बस यही उनका बिजनेस था। और अपने अपने गाय का, है ना, रक्षा करना या गाय को चराने लेके जाना, है ना। तो द्वारका वासी मथुरा वासी के पास आप सोचिए 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अच्छे अच्छे उनके पास यंत्रणा है, लेकिन बेचारे ग्वाल बाल केवल बैलगाड़ी के साथ आए थे। और उन्होंने योजना बनाई थी कि हम कुछ दिन रुकेंगे और हमारे कान्हा को, हमारे कन्हैया को हम जी भरकर देखेंगे। ये उनकी अभिलाषा थी, और इसके लिए वो कृष्ण को कुछ लेकर आए थे। जब वो देखे, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण को मिलने के लिए जितने भी गोप गोपियां हैं उन्होंने दूध के आइटम बनाए थे, ताकि कृष्ण है उसका आस्वादन करके संतुष्ट हो जाए। तो इस तरीके से नंद महाराज को देखकर सारे वृष्णि प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचार हो गया हो। दीर्घ काल से न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए उन्होंने नंद प्रगाढ़ आलिंगन किया। तो नंद वसुदेव जी से मिले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें याद है कि जी, एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर की मैं कथा बता रहा हूँ आपको। तो ये 1992-1993 की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कुछ भक्तों के साथ गोपीनाथ मंदिर में रहते थे, और राधा गोपीनाथ मंदिर तभी इस्कॉन के अंडर नहीं था, क्योंकि कुछ समस्याएं थी। तो राधानाथ स्वामी महाराज व्यासासन पर बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे, और अचानक तभी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का आगमन होता है। और महाराज जैसे ही देखते हैं कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज आए हैं, तो तुरंत तो व्यासासन पर खड़े उठ जाते हैं वहां से, और दौड़कर उनके गले लगते हैं। और सारे जितने भी भक्त हैं उन दोनों को देखते हैं
है ना, और दोनों के आंखों से आंसू निकलते, और भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो दो भक्तों का जो मिलन होता है वह अद्भुत होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि भक्त केवल भगवान से ही प्रेम करता है, नहीं, भक्त ये एक दूसरे भक्त से भी उतना ही प्रेम करता है। मैं तो कहता हूँ उल्टा उससे वो ज्यादा करता है ना। हम नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जब हम सुनते हैं तो उसमें वो एक पंक्ति लिखते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, है ना, जो एक भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। अभी रामचंद्र कौन थे? तो ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा उनके साथ ये रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो यहाँ तक कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में जाते हैं और उस समय कोई भक्त वहां पर उनको नहीं दिखता है, तो वो गिरि गोवर्धन को देखकर भी वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भक्त यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, कैसे मैं यहाँ पर रहूं। तो वृंदावन में भी वह, अगर कोई भक्त मेरे साथ नहीं है तो वृंदावन में भी मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए भक्त की अनुभूति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से वसुदेव ने हर्ष से ही नंद महाराज का आलिंगन किया और वसुदेव ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण उन्हें अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो सब याद कर रहे थे एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के बिछुड़ क्यों गए थे, क्योंकि उसका मुख्य कारण कंस था। कंस, जरासन, तो इनका दहशत बहुत ज्यादा था उस समय। तो इसके लिए सब लोग अपने अपने जगह पर ही रहते थे। हे कुरुओं के वीर, कृष्ण तथा बलराम ने अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया और इस तरीके से प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुंध गए कि दोनों भी कुछ भी न कह पाए। तो कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती है आध्यात्मिक जीवन में कि आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आपका गला है अवरुंध हो जाता है और एक अलग ही भावनाएं प्रकट होती है। तो पता नहीं अगर आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, अगर आप कहीं वृंदावन या कई तीर्थ स्थली जाते हैं या आप कोई कीर्तन सुनते हैं या फिर आप किसी भक्त समुदाय में रहते हुए, है ना, सेवा करते हुए, तो इस तरीके से ये अनुभव बहुत ही तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जब हमें भक्ति में या भक्ति मार्ग में थोड़ा सा हमको निराशा लगने लगती है या थोड़ा सा हम डाउन हो जाते हैं, हमारी बैटरी क्या हो गई है, अभी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई है ना, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे उस समय हमें उन क्षणों को याद करना चाहिए जब हम कृष्ण भक्ति में बहुत प्रसन्न थे। तो वो जो क्षण है हमारे, वो क्षण हमारी धरोहर है, उसको हमको संभाल के रखना है। जिस तरह से जो सुनार होता है ना, सोने को किस तरह से वो संभाल के रखता है, वैसे वो हमारी धरोहर है। जब जब आपको भक्ति में डाउन लगे या डिस्चार्ज लगे तो आप उनको याद कीजिए। तो इस तरीके से सब कुछ याद कर रहे थे और अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर अपने बाहों में भरकर नंद तथा संत स्वभाव वाली माता यशोदा अपना शोक भूल गई। अभी देखिए, तो यहाँ पर जब नंद बाबा यशोदा कृष्ण को देखती है, बलराम को देखते हैं, तो कृष्ण बलराम को अपने बाहों में भरकर माता यशोदा अपना शोक भूल जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि यशोदा माता का शोक कितना तीव्र था, तो जब उद्धव जी को भेजा गया था वृंदावन में, तो जैसे ही वृंदावन में उद्धव जी एंट्री करते हैं, उस समय एक बहुत बड़ी नदी है ना, वहां पर उनको बहती हुई दिखाई देती है। तो वहां पर वो पूछते हैं किसी ग्वाल से कि ये कहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है। तो उस समय वो ग्वाल बाल कहते हैं कि भैया ये जो पानी है ना, ये बारिश का पानी नहीं है, ये नंद महाराज की कुटिया से पानी आ रहा है।
अरे इतना पानी? तो बोल रहे हैं कि तुमको पता है कि जब से कृष्ण गए हैं वृंदावन से मथुरा, तब से उनकी माँ यशोदा मैया बस रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। और कभी कभी तो वो कान्हा को मिलने के लिए मथुरा जाने की जिद करती है, कहती है कि मैं जा रही हूँ मेरे कृष्ण से मिलने के लिए। और भरी धूप में वो नंगे पांव ही क्या करती है, वह निकलने लगती है। तो फिर कई जो गोपियां है वो यशोदा मैया को कहती है कि मैया कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हारे पाँव में कुछ है नहीं, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो। तो एकदम पागलजनक अवस्था में वो कहती है मैं मेरे कृष्ण को मिलने के लिए जा रही हूँ मथुरा, तो मैं वहां पर देवकी मैया की सेवा करूंगी, जो देवकी मैया कहते सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं उसको केवल इतना ही कहूंगी कि मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो उसके बाद वो ऐसे कहते कहते क्या हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, जमीन पे गिर जाती थी। फिर उसके बाद नंद महाराज आते थे और उसको उठाकर वापस ले जाते थे। कभी कभी तो वो इतने एक्साइटेड हो जाती थी कि उसको ऐसा लगता था कि मेरा कृष्ण गया ही नहीं मथुरा, वो तो किसी दूसरे रूम में है। तो बहुत जोर जोर से वो जाती थी, अलग अलग घरों में कमरे में देखती थी कि कृष्ण कहाँ गए। और फिर सर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती थी। फिर नंद महाराज समझ जाते थे और कहते थे कि कृष्ण को ढूंढ रही हो ना। तो यशोदा मैया कहती हाँ। तो कहते कि हमारा कृष्ण तो मथुरा गया है ना। तो यशोदा माता कहते कब मथुरा गया, नहीं तो अभी तो वो खेल रहा था। तो इस तरीके से इमोशन, ये वृंदावन है। तो वृंदावन में चिंता है, परेशानी है, दुख है, लेकिन उसमें भी एक गहरी मिठास है। तो ये हमको आचार्य अनुभव कराना चाहते हैं कि हम उस गहराई में प्रवेश करें, है ना, कि हम कृष्ण के लिए भी चिंतित होना, कृष्ण के लिए दुखी होना, इसमें भी बहुत आनंद छिपा है। लेकिन इस संसार में आप अगर चिंतित होंगे, अगर आप दुखी होंगे किसी सांसारिक वस्तु के लिए, तो वो आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। ये फर्क है। तो जी, तो इस तरीके से यशोदा माता जब कृष्ण को देखती है इतने बरसों से, तो सब अपना शोक भूल जाती है वो, क्योंकि यशोदा उन्हें 8 वर्ष के बालक के समान समझ रही थी। हालांकि द्वारिका में कृष्ण बलराम है बड़े हो गए थे, है ना, उनकी रानियां थी, पत्नियां थी 16,108। लेकिन यशोदा माता क्या सोच रही है, ये मेरा कृष्ण है ना, ये ब्रज का कृष्ण है, ये द्वारका का कृष्ण नहीं है। क्योंकि यशोदा मैया का द्वारकावासी कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि यशोदा मैया का रस किससे है, वो जो छोटे से जो बालक है ना कन्हैया, कृष्ण 8 साल के, बस उनके साथ उनका कनेक्शन है। तो इस तरीके से फिर रोहिणी माता जो बलराम जी की माँ है तथा देवकी, दोनों ने व्रज की रानी का आलिंगन किया और उन्होंने उनके प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की थी उसका स्मरण करते हुए अश्रु से रुंधे गले से इस प्रकार कहा। तो रोहिणी तथा देवकी ने कहा, हे ब्रज की रानी, किसके कह रहे हैं वो, यशोदा मैया को, हे ब्रज की रानी, भले ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आप तथा नंद द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपका बदला चुकाने का कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं। इसको कहते कृतज्ञता, इसको कहते ग्रेटिट्यूड। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं है तो हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही हृदय को कोमल बनाती है। उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, है ना। कृतज्ञता का अर्थ क्या है कि जिसने मेरे ऊपर एहसान किया है ना, उसको मैं कभी भूल ना जाऊं। तो एहसान मतलब क्या है, हमेशा हमको उन भक्तों को याद करना चाहिए जिन्होंने मुझे कृष्ण तक ले जाने के लिए इतनी सहायता की है। हमें हमेशा रोज उनको धन्यवाद देना चाहिए।
क्योंकि हम अकेले यहाँ तक नहीं आ सकते। कई भक्तों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी होती है, अपने शरीर को एक्सटेंड किया होता है। मुझे याद है कि जब मैं आश्रम में रह रहा था, जब मैं इंजीनियरिंग करते समय 2004, 5, 6, 7, तो ये 3 से 4 साल मुझे सौभाग्य मिला था भक्तों के साथ रहने के लिए। और मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन मुझे बुखार आया था, और आश्रम में तो माता पिता तो मुंबई में रहते थे, और उस समय बुखार इतना था 102, 101 डिग्री। तो मुझे ये भी ज्ञात नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हो रहा है मुझे। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस समय जो वहाँ के भक्त थे, ब्रह्मचारी भक्त, उन्होंने चम्मच से मुझे खिलाया था, चम्मच से ऐसे। मुझे आज भी वो याद है, इतने साल हो गए, है ना। तो उनका नाम रास यात्रा प्रभु था, जिनके साथ मैं 3 से 4 साल रहा था उधर। बहुत अच्छे मित्र थे वो। तो उसी समय उन्होंने न्यूली आश्रम ज्वाइन किया था। तो ये सब चीज मैंने अपने आंखों से अपने जीवन में अनुभव किया है। अभी मेरा उसके प्रति क्या रिश्ता था? कुछ नहीं था, बस हम दोनों भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी सेवा की, हालांकि मैं बहुत बीमार था, है ना, तो सारे दिन वो याद आते। और ये भी नहीं इतना कि जब मुझे पहली बार जब यात्रा जाना था 2004 में या फिर 6 में रहेगा, जी 6 में, कि 2006 में मैं जगन्नाथपुरी गया था, पहली बार गया था। उस समय मैं आश्रम में रह रहा था और मेरे माता पिता ने कहा कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा ये यात्रा जाने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का खर्चा ही बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये वृंदावन, ये जगन्नाथपुरी वगैरह क्यों जा रहा है, उससे अच्छा पढ़ाई कर। तो लिटरली सारे भक्तों ने मेरे पैसे भरे थे उस समय, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वहीं पर रह लूंगा, रास्ते पर ही सो लूंगा, क्योंकि मेरे में इतना पैशन था उस समय कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। सेकंड क्लास का टिकट निकाल के ऐसे बैठूंगा, और जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो मुझे इतना पता है कि रास्ते पर कई लोग सोते हैं, तो मैं भी सो लूंगा वहां पर, है ना। तो चद्दर लेके सोने का प्लानिंग किया था मैंने। तो इस तरह से, लेकिन भक्तों ने इतना मदद किया कि उन्होंने रहने के लिए रूम वगैरह सारा व्यवस्था किया। तो ये सारी चीजें जब याद करते हैं तो पता चलता है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे कई भक्तों का योगदान है, कई भक्तों ने मेहनत की है। तो इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो ये कृतज्ञता हमें बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। और यहाँ पर हम देखते हैं इस श्लोक में कि रोहिणी माता तथा देवकी माता उस कृतज्ञता को यशोदा मैया के सामने व्यक्त कर रही है कि हम कैसे, आपने जो प्रेम दिया है खास करके कृष्ण को बचपन में, हम कैसे उसको भूल सकते हैं। इंद्र की संपदा से भी नहीं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय हो रहा है। तो एक्चुअली ये एक ही पार्ट हुआ है, इसके आगे हम कल देखेंगे। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, कि कल गोपियां है, खास करके राधा रानी, जितने भी ब्रज की गोपियां है, वो अपना भाव व्यक्त करेगी कितने सालों के बाद जब वो कृष्ण को देखेगी, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुनने लायक रहेगा कि जब भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी भक्त जब भगवान को देखते हैं तो किस तरह से अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर मैं, ये किसी का कुछ प्रश्न है तो कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, जैसे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो जैसे मेरी बेटी आ जाती है या कोई आ जाता है, कोई भी कोई रिलेशन में जो नजदीक है, बेटी है, बुआ जी है, कोई प्यारा ऐसी, तो गुरुजी मैं ना अपने जो मेरे नियम है, जैसे पाठ वाठ करना, और ये मैं ना गड़बड़ा जाता है ये मेरा, तो उनमें मैं बातें करने लग जाती हूँ, यानी कि उनमें टाइम स्पेंड करती हूँ। तो गुरुजी इसका कारण क्या है कि मेरी अभी मैं दूर हूँ नारायण जी से, और जब वो चले जाते हैं तो तब मुझे समझ में आता है, हाय नहीं मेरे नियम है, ये करना है, मैंने ये करना है, ये करना है, फिर मैं छोड़ देती हूँ, यानी कि लापरवाह हो जाता हूँ। जी जी जी। तो बेसिकली हमारा मन है वो संकल्प और विकल्प में घूमता रहता है। तो ऐसा होता है कई बार कि अगर हमने कुछ व्रत बनाए हैं और अचानक मान लो कि हमारे कोई निजी रिश्तेदार आ जाते हैं अचानक घर में, तो उस समय हम
अगर भक्ति में अगर हम माहिर है, लेकिन हम भक्ति में अगर हम कमजोर है, तो उस समय हम क्या करते हैं, अपने मन को ये समझाते हैं कि 2 दिन तो आए हैं ना, तो 2 दिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके लिए हम समय निकालते हैं। ठाकुर जी तो बैठे ही है ना हमेशा, वो तो 24 घंटा रहेंगे। तो ये हमारा मन हमको दगा देता है उस समय, और वो हमारी परीक्षा होती है एक्चुअली, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो वही मन हमको कोसता है, अरे तूने तो 2 दिन ठाकुर जी की सेवा ही नहीं की, तुम कैसी औरत है। तो ये सब मन के खेल होते हैं इसको। तो मन ये हमेशा इस तरीके से पिक्चर बनाता रहता है, ये आगे भी बनाएगा। तो इसलिए हमें मन की नहीं सुननी है। हमने जो नियम बनाए हैं, क्योंकि जब हम हमारे नियम में दृढ़ होते हैं तो हमारे परिवार वाले भी देखते हैं कि इसकी भक्ति है ना, ये हमारी तरह ढीली नहीं है, इसकी भक्ति एकदम फेविकोल की तरह है, एक बार चिपक गई तो चिपक गई, है ना। तो जी, तो इस तरीके से जब बाहर के लोग देखते हैं ना, तो उनको भी लगता है हाँ इसका टाइम हो गया, अब ये भजन करेगी, तो लोग फिर अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब देखते हैं अभी 2 दिन क्या कुछ कर नहीं रही है, तो इसके लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में हम किसी आध्यात्मिक गुरु को अपनाते हैं, गाइडेंस लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तभी होता है। ये ऐसे नहीं होता है कि हम अकेले कृष्ण का भक्ति शुरू करेंगे तो। ओके जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू सिंह माता जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दीप्ति सचदेवा। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जो कुंती महारानी प्रार्थनाएं करती हैं, इतनी मतलब डीपली करती हैं, हम अगर ऐसा सोचें, बट हमारा मन बड़ा डावाडोल हो जाता है और कई बार विश्वास भी हमारा डगमगा जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि मतलब उस वक्त जब हम सुनते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं, बाद में फिर वही चीज हमें अगर अपना लिए हम सोचना या बोलना भी चाहे ना, तो हमारी जीभ भी लड़खड़ा जाती है, सब कुछ इतना, मन आत्मा भी डर जाती है उस चीज से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आप सुन रहे हो, अभी आप सत्संग में हो, सत्संग का प्रभाव है, तो इसलिए आप में वो मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस सत्संग से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उस भावनाओं से डिस्कनेक्ट हो जाती हो, तो फिर आपके जो निजी विचार है, जो आपके स्वभाव के कारण प्रकट हुए हैं, तो ये विचार के अधीन हो जाती हो कई बार तुम। और ऐसे 1 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जी, तो इसके लिए एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, दिवाली का फटाका होता है ना, वो इतना मोटिवेट होता है कि ऐसा लगता है कि मानो अभी ये बहुत उजाला करेगा, लेकिन थोड़े ही समय में क्या होता है, वो फुस हो जाता है। बराबर है, ऐसे होता है ना, फुस हो जाता है। तो फिर हमको लगता है कि ये क्या हो गया, अभी तो हुआ कुछ नहीं है, कि हम इस चीज को भूल गए हैं कि हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी है उसकी, निरंतर। और निरंतर मोटिवेट तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने जीवन में कंसिस्टेंसी दिखाता है ना। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कुछ काम आ गए, चला गया 6 दिन, है ना। तो मेरा अगर आप देखोगे, मैं अपना अनुभव के द्वारा बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमारा भी घर है, परिवार है, लेकिन भक्ति करनी है तो ऐसे ही करनी है ना। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, उसके लिए फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा अगर डिटर्मिनेशन है तो फिर कृष्ण हमको सहायता देते हैं। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेशन बहुत खोखला है, तो फिर ऐसे ही एक दिन, है ना, ढूमढाम ढूमढाम ढूमढाम, और दूसरे दिन, है ना, कुछ 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 हवा ही नहीं आ रही है उसमें से, कितना भी जोर लगा रहा हो। तो ऐसा हमारा अवस्था हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सुबह आना चाहिए। सुबह आज आई थी क्या जपा में? जी आई थी? गुरुजी, जी, 5:30 किया था ठीक है, मैंने। आती रहो, और कैमरा भी ऑन करो। दिखती नहीं लेकिन अभी तक मुझे तुम। एक्चुअली वो लाइट ऑन नहीं होती, कैमरा मेरा ऑन ही होता है गुरुजी, लाइट ऑन नहीं कर पाती मैं बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अंजलि सिंह माता जी। नेक्स्ट अनुराधा प्रकाश। नेक्स्ट
रीति दबास आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, ये जो कृपा है और इसमें जो इच्छा है, इसमें दोनों को कैसे समझ सकते हैं, इच्छा और कृपा? जैसे भक्ति जब करते हैं तो इच्छा काम क्यों नहीं करती है फिर, और इच्छा काम करती है तो कृपा मतलब कैसे, तो इस चीज को कैसे? तो इच्छा मत बोलो, उसको अपेक्षा बोलो, है ना। अपेक्षा बोल रही हूँ, अपेक्षा सही शब्द लग रहा है मुझे, इच्छा नहीं। अपेक्षा और कृपा, एक होती है कि ये अपेक्षा करना कि अगर सांसारिक अपेक्षा करती है उसके बारे में बोल रही है, या आध्यात्मिक अपेक्षा के बारे में बोल रही है? की बोल रही हूँ कि मतलब हम इच्छा, जैसे आपने बोला ना कि इच्छा पे और कृपा पे निर्भर है हमारी भक्ति, तो उसको लेकर बोल रही थी। हाँ, इच्छा तो हमको करना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है ना, तो मैं देखा है रीति दबास माता जी हमेशा 4 बजे, आजकल 1 साल हो गया इसको मैं देख रहा हूँ, तो हमेशा ये 4 बजे के पहले लॉगिन करके जब करती है, कभी 3 बजे लॉगिन करती है, हमेशा करती रहती है ना। 1 साल से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे भक्त चाहिए, ऐसे बहुत भक्त है हमारे ग्रुप में, है ना, जिनको, है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, नाम ले जाओ तो कम से कम 50 भक्त ऐसे हैं, 40-50 जो रोज आते हैं, है ना, रोज 4 बजे लॉगिन करते हैं, है ना। तो मुझे भी जब आप लोगों को देखता हूँ तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेट नहीं होता, मैं भी होता हूँ मोटिवेट, कि इतने सारे लोग राह देख रहे हैं, चलो इनकी सेवा करनी चाहिए मुझे, भगवान ने जिम्मेदारी दी, तो मैं भी रोज मोटिवेट होता हूँ, है ना। तो ऐसी भक्ति देखने को नहीं मिलती है ना, ऐसे। लेकिन आप लोग आ रहे हो, मैंने इतने 20 साल में ऐसे लोग मतलब आप ही देखा है अभी तक कि, और ब्रह्मचारी को देखा है और बहुत वरिष्ठ भक्तों को देखा है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ भी हो, सैटरडे हो संडे हो, हमेशा आते हैं, माला करते हैं, क्लासेस करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम, है ना। तो ये एक अप्रिशिएट करने जैसी बात है, ठीक है। तो इच्छा और कृपा, तो कृपा है ये हमारे हाथ में नहीं है, कृपा ये गुरु और कृष्ण के हाथ में होती है, और इच्छा हमारे हाथ में होती है, कितना जोर लगाना है, कितना मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, ये मेरे स्वयं की इच्छा पे निर्भर होता है। लेकिन कृपा है, ये कृपा हम गुरु और भगवान को प्रसन्न करने से ही प्राप्त होती है। खास करके भगवान और साधक के बीच में गुरु का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं हमारे से, तो गुरु के हृदय में ही परमात्मा रहते हैं, और परमात्मा को पता चलता है कि इन्होंने प्रसन्न किया है, तो परमात्मा रूपी कृष्ण फिर आपके हृदय में भी रहते हैं और आपको कृपा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होता है। तो इसलिए हमें आशीर्वादों को इकट्ठा करना चाहिए जीवन में, खास करके भक्तों के। इसके लिए अगर सांसारिक व्यक्ति हमको शाप भी देते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि सबसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमको इस मार्ग पर, कई लोग शाप भी देंगे। जैसे नारद मुनि को भी किन्होंने शाप दिया था? नारद मुनि को भी दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि नहीं? अभी नारद मुनि ने किसी का बिगाड़ा था क्या? किसी का बिगाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी शाप दिया। तो ये मार्ग ही ऐसा है कि कई लोग आपसे नाराज होंगे, कई लोग आपको शाप देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। वो अगर हम कृष्ण भक्ति में, वो शाप भी क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। वरदान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत समय हो गया है। तो गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। गुरुजी फिर कृष्ण जी जब मथुरा गए थे, कंस को मारे थे, फिर वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि मैं वृंदावन न जाऊं, क्योंकि कृष्ण को ये दिखाना था कि मेरे जो भक्त है ब्रजवासी, वो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मैं उनके साथ नहीं भी रहूं तो भी वो मुझे हमेशा याद करते हैं। और भगवान को ये दिखाना था कि ब्रजवासियों का प्रेम है ये सबसे टॉप है, क्योंकि मथुरा और द्वारका में तो भगवान रह रहे थे, लेकिन भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि भक्ति की गहराई है वो विरह में है। विरह में मतलब एक तरीके से याद करके जो सुख मिलता है ना, कृष्ण को और गुरु को, वो सबसे भक्ति का गहराई है। और अगर गुरु और कृष्ण हमारे साथ हो तो इससे प्रेम ज्यादा नहीं झलकता है,
कई बार तो अपराध होने की भी संभावना होती है। लेकिन जब गुरु और कृष्ण बहुत दूर होते हैं, हम उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। तो ये बताने के लिए भगवान वापस नहीं गए वृंदावन में, क्योंकि अगर वापस भगवान जाते थे तो वापस राधा रानी की भक्ति, गोपियों की भक्ति थोड़ी कम हो जाती थी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे दंडवत गुरु जी प्रणाम। सभी प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों सभी भक्तों को माता को प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को, सारे माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे प्रभु को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आपको भी साक्षात प्रणाम। हरे कृष्णा तो भोला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यशोदा माता जी को दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा गौरा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।